आगे है टोपियों को रंगो। टोपियों को ये देखिए कुछ बच्चे गोल घेरे में बैठे हैं, इनके सब के सर में क्या है? टोपियां। इस पे आप लोगों ने कलर करना है। अब देखिए 1/3 टोपियों को लाल रंगो। 1/3 टोपियों को लाल रंग से रंगो। अब 1/3 का मतलब पहले आपने ये देख लो टोपियां हैं कितनी, उसके 1/3 भाग रंगना है ना, तो गिनो। यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक बीच में भी तो है भाई। हाँ, तो बीच वाला थोड़ी छोड़ना है। अब 15 में से 1/3 कैसे निकालोगे? 15 के हम पहले 3 भाग करेंगे, तो कितने आएंगे एक भाग में? 5। तो हेलो। हाँ, हेलो। तो सीधी सी बात है कि 15 में से 5 टोपियों को रंगना है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 3 में से 1 रंगनी है, तो जैसे देखिए पहले 1 2 3 कहीं से भी लीजिए, इनमें से 1 रंग दो, एक पे लाल कर देना। देखिए मेरे हाथ से होंगे नहीं तो आप लोग ढंग से कर देना। एक 3 में से 1 पे लाल कर दिया, फिर 3 में से 1 पे लाल कर दिया, 3 कोई भी 3 टोपी ले उनमें से 1 लाल कर दो, फिर यहाँ भी उनको आगे 3 टोपियों में से 1 टोपी लाल कर दो, फिर 3 टोपियों में से 1 टोपी लाल कर दो, फिर लास्ट में 3 1 2 ये ऊपर बचे 1 बीच की, इनमें से भी 1 टोपी लाल कर दो। तो अपने आप देखिए 5 टोपी लाल हो गई, 1 2 3 4 और 1 है 5। ठीक है ना। अब है 3/5 टोपियों को नीला रंगो। 3/5 टोपियों को कैसे रंगना है? नीला। 3/5 का मतलब है सुनो भाई, 5 में से 3 रंगनी है, तो 10 में से कितनी होंगी? अजय सुनो, 5 में से 3 है तो 10 में से कितनी होंगी? नीले रंगने हैं, 5 में से 3 रंगनी है, तो 10 में से कितनी रंगनी है? अगर 5 में से 3 टोपियों को रंगोगे तो 10 में से कितने रंगोगे? 6 रंगोगे। 15 में से कितनी रंगोगे? 15 में से फिर 3 और रंगोगे ना 6 में, तो 9 रंगोगे। ठीक है ना। अब नीला रंग रंगने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 5 में से 3 रंगने, तो जैसे पहले 5 टोपी ले लो, 1 2 3 4 3 और 2 5 हो गए। 5 में से 1 2 3 रंग दो, फिर अगले 5 ले लो। ठीक है ना, करके दिखाना। 5 में से फिर यहाँ 3 रंग देना, फिर अगले 5 लेना, उसमें से भी 3 रंग देना, तो कितनी हो गई? 3 और 3 6 और 3 9 हो गई भाई। तुमने कितनी टोपियों को लाल रंग से भरा है? लाल रंग कितनों में भरा था? 1/3 में भरा था, लेकिन कितनी टोपियां हुई थी कुल? भूल गए अभी कभी? 4 कहाँ हुई? जब 3 में से 1 है तो 15 में से कितनी? 5। हाँ, 15 में से 5 भरी थी। ठीक है ना भाई। जब 3 में से 1 है तो 15 में से 5। अब टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा है? टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा गया? तो एक एक टोपी पे नहीं भरा गया, तो कितनी टोपियों में से 1 टोपी थी? वो 15। तो इसका मतलब 1/15 भाग पे रंग नहीं भरा गया। देखिए इसमें हम समझेंगे, यहाँ पे 1/3 पे हमने लाल भरा, धन
3/5 में हमने नीला भरा, धन 1/15 रह गई, कोरी रह गई। तो हम क्या करेंगे, 3 का भी 15 बनाएंगे तो गुणा 5 करेंगे, 5 का भी 15 बनाएंगे तो गुणा 3 करेंगे। ठीक है ना। तो ये पहला हो गया 5/15, मानी 15 में से 5 भागों पे भरा। दूसरा वाला हो गया फिर 9/15। 9/15। इसका मतलब दूसरे में जो हमने नीला कलर भरा था वो 15 में से 9 पे भरा था और 1/15 रह गया कोरा। अब देखिए ऊपर कुल हिस्से थे 15, कुल टोपियाँ कितनी थी 15, तो 5 पे हो गया लाल, 5 पे क्या हो गया लाल, 9 पे नीला और 1 रह गया कोरा। तो 9 और 5 14 और 1 15 हो गया। तो 15 में से 15 भाग आ गए हमारे पास। तो यही ये थोड़ा यहाँ पे समतुल्य भिन्नों को समझना है। हमें क्या समझना है, समतुल्य भिन्ने हुए भिन्ने होती हैं जिनका मान बराबर होता है। अब जैसे हमारे पास एक रोटी है भाई, अच्छा सुनो, आयुष के पास एक रोटी है, एक रोटी अनूप के पास है, बराबर। आयुष ने अपनी रोटी के 2 टुकड़े किए, 1 टुकड़ा खाया, बराबर 2 टुकड़े किए, उसमें से 1 टुकड़ा खाया, तो आयुष ने कितना खाया 1/2 खाया। अनूप ने अपनी रोटी के 4 टुकड़े किए, 4 में से 2 टुकड़े खाए भाई, 2/4। लेकिन हिसाब लगाओ तो जो 4 टुकड़े किए तो रोटी के 4 टुकड़े और इसने 2 टुकड़े किए, तो जितना आयुष ने खाया उतना ही तो अनूप ने खाया भाई। 4 में से 2 टुकड़े भी उतने ही होते हैं जितने 2 में से 1 टुकड़े होते हैं ना भाई। कुछ समझ में आ रहा है। अब मानो चॉकलेट हैं 2 बराबर, अगर तुम अपनी चॉकलेट के 4 टुकड़े करोगे, 4 में से 2 टुकड़े खाओगे, तो भी तो आधा ही चॉकलेट है। अगर तुम 2 खाओगे, 2 करोगे, 1 टुकड़ा खाओगे तो आधा ही, उतना ही खाओगे। अगर तुम 6 टुकड़े करोगे, 3 खाओगे, तो ये उतना ही होता है भाई। अगर तुम 8 टुकड़े करोगे, 4 टुकड़े खाओगे तो भी आधा ही होगा। तो इसका मतलब ये समतुल्य भिन्न है। इन्हें क्या, कौन से भिन्न कहते हैं, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्नों का मान बराबर होता है, हमेशा एक जैसा होता है, समान होता है। ठीक है ना। देखने में वो अलग अलग होती हैं, लेकिन काट के भाग दे के गुणा करके उतना ही होती है। अब नीचे देखिए भाई, त्रिभुज के बराबर हिस्से, इसने त्रिभुज के हिस्से कर रखे भाई, त्रिभुज के एक ने बराबर हिस्से कर रखे हैं 3 भाग। सफेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंगों से भरो। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये भाग बराबर हैं, सोचो कैसे। ठीक है ना। इस भाग को आपने अलग अलग, ये जो ये कर रखे हैं भाग 3 अलग अलग कलर से हाँ करना है, और ये बताने की सोचो ये 3 बराबर भाग कैसे होंगे। इसमें ना उल्टा वाई बना देना है। उल्टा वाई तो बना देंगे, ठीक है। उल्टा क्यों, सामने से उल्टा वाई बना दो। तुमने तो साइड से देखा इसलिए उल्टा लग रहा है ना। लेकिन देखिए इसलिए ये बराबर हैं कि जो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं उनके बीच में से, मतलब सेंटर से लाइन ली गई है। कहाँ से ली गई है लाइन, बीच से, तीनों भुजाओं के बीच से, और फिर ये तीनों लाइनें त्रिभुज के ठीक बीच में मिल रही हैं, इसलिए ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसको अलग अलग भाग से आप लोग रंग दीजिएगा। अब इस त्रिभुज को अलग तरीके से 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करो। हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरो। यहाँ भी आपने अलग अलग कलर भरना है। अब इसको हम कैसे बांट सकते हैं, 3 अलग ढंग से बांटना है ये 3 बराबर भागों में। देखिए इसने जो डंडी खींचे हैं, इसने इन भुजाओं के बीच से खींची है। आप त्रिभुज के कोने से खींचिए जहाँ पे गहरा है ना। देखिए मैं हाथ से तो मैं खींच नहीं सकता, हाथ से आप लोग फिटे से खींचो, और एक यहाँ से खींचिए, और एक यहाँ से खींचिए, और ये 3 बराबर भाग इस चित्र में मैंने वीडियो देख के देखना। मैं इस वीडियो को आप लोगों को भेजूंगा और आप लोग ऐसे ही इसके 3 भाग करेंगे। इसके अलावा आपको कोई और आता है तरीका तो आप लोग कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। आयत के 6 भाग भाई। ये देखिए, एक ने, रानी ने
एक आयत को 6 बराबर भागों में इस तरह बांटा है। रानी ने देखिए 6 बराबर भाग करिए इस आयत के, दिख रहा है। अगला देखिए, अब तुम इन आयतों को 6 बराबर भागों में अलग अलग तरह से बांटो। ये 3 आयत हैं, आप किस तरह से बांट सकते हैं? कई तरह हो सकते हैं, ये तो खुद बांट सकते हो कि मुझे बताना पड़ेगा ये? जी सर बांट सकते हैं। हाँ, अगर नहीं बांट सकते तो एक तो सिंपल तरीका ये भी तो हो सकता है कि हम ये 6 बराबर भाग ऐसे में करें। जी 1 2 3 4 5 है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हम ऐसे में 6 बराबर भाग करें, जी जी ठीक है ना, ऐसे में बराबर नाप के 6 ऐसे में कर दें। मेरे तो हो नहीं रहे, मेरे पास उंगली है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले एक के हम 3 भाग करें बीच में, जी मतलब 2 भाग करें, अब फिर 3 में ये बांट दें, फिर 3 ही भागों में ये बांट दें। जी और भी कई तरीके से हो सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग अपने तरीकों से बांटते रहिएगा। जी अब अगला देखिए, तुम यह कैसे पता करोगे कि आयत का हर भाग 1/6 हिस्सा ही है? कैसे पता करोगे? क्योंकि जब अगर हम किसी आयत को 6 बराबर भागों में बांटते हैं तो एक जो भाग होगा वो 1/6 होगा कि नहीं होगा? जी होगा ना। जी कैसे पता कर सकते हो? तो बताओ भाई कि तुम कैसे पता करोगे कि आयत का हर भाग 1/6 हिस्सा है? कैसे पता करोगे? हाँ, जो कि ना आयत का हर भाग में दरवाजे है क्योंकि आयत के हाँ, जो 6 हिस्से हैं वो हर हिस्सा समान है, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन है, हरी आयत नीली आयत से बड़ी है, क्या हम कह सकते हैं कि हरी आयत का 1/6 भाग नीली आयत के 1/6 भाग से बड़ा है? हाँ, जी, जो छोटी आयत हाँ, जो बड़ी आयत का 1/6 ज़्यादा होगा और छोटी आयत का 1/6 कम होगा। कम होगा। अगला है भाई, लालची चौकीदार। ये बहुत अच्छी कहानी है, आप लोगों ने सुनी है पहले? जी सर। हाँ, बीरबल बीरबल याद है तुम्हें? राजा अकबर का चतुर मंत्री, गणित का जादू पुस्तक कक्षा 4 पृष्ठ 14। क्या तुम्हें पता है वह मंत्री कैसे बना? याद है किसी को कैसे बना था मंत्री? जी क्या कैसे बना था? चलो उसको छोड़ो, यहाँ चलते हैं। तब बीरबल एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता भी लिखता था। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। हे, वहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर कहा। ठीक है, जी मैं एक कवि हूँ। मैं राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ। कवि ने कहा। जी ओह, तुम कवि हो? राजा दयालु हैं, वे तुम्हें कुछ इनाम जरूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपने इनाम का 1/10 हिस्सा दो तो। देखो कितना अच्छा प्रश्न किया उसने जी कि अगर जितना तुम्हें इनाम मिलेगा, अब उसको पता नहीं कितना इनाम मिलने वाला है इसको, लेकिन वो कह रहा है कि जितना तुम्हें इनाम मिलेगा उसका 1/10 मुझे मिलेगा। मेरे को देना। 1/10 का कोई अंदाजा लगा सकता है? 1/10 कितना होता है? कितना देगा वो? अगर उसको 100 रुपये मिलेंगे तो कितना देगा भाई? 10 फिर हाँ, 10 देंगे। 100 का 1/10 माने 100 गुणा 1/10। और नीचे 10 का भाग 100 में देंगे तो 10 देगा। 1/10 का मतलब ये है कि 10 में से 1 देगा। अगर 20 मिलेंगे तो 2 देगा, 30 मिलेंगे तो 3 देगा, 40 मिलेंगे तो 4, तो 100 मिलेंगे तो 10 देगा। बीरबल के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह मान गया। जब वह अंदर चला गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे सिक्के मिलेंगे। 10 सिक्के मिलेंगे। हाँ भाई, 10 सिक्के। कभी दूसरे दरवाजे पे पहुंचा। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब मुझे अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। कभी मान गया, उसने तो ज़्यादा मांग लिया भाई हिस्सा। जी
2/5 मतलब अगर तुम्हें 5 सोने के सिक्के मिलेंगे तो 2 मुझे देने पड़ेंगे। जी अब इस पे देखो, अगर 100 मिलेंगे तो कितने भाई? ये सब 40 कैसे निकाले आप लोगों ने इतनी जल्दी? 100 का 2/5 हाँ चलो, ये तो ऐसे काट दे मौखिक। वेरी गुड। चलो छोड़ो इसको, इस हिसाब से देखो, क्योंकि दूसरे हिसाब से देखे, उंगली वाली गणित से, कि 5 में से 2 मिल रहे हैं तो 10 में से कितने? 5 में से 2 10 में 4 4। जब 5 में से 2 मिल रहे हैं तो 10 में से 4 मिलेंगे। जी अब देखो, जब 10 में से 4 मिलेंगे तो 100 में कितने? क्योंकि 10 के स्थान पे 100 आ गया, मतलब 10 में एक जीरो बढ़ गया, तो 4 में भी एक जीरो बढ़ जाएगा। जी 40 हाँ, तो जब 10 में 4 मिलते हैं तो 100 पे 40। 40 मिलेंगे। खुशी अच्छा, पहले वाले को 10 मिले 100 पे, इसको कितने मिले 100 पे? 40 अगर आप लोग चौकीदार होते तो आप कितना हिस्सा मांगते अपना? बोलिए। हाँ, तो हम 3/5 मांगते। कितना मांगते? 3/4 3/4। अरे वाह, 3/5 3/5। जी अब बताओ, 3/4 ज्यादा होता है कि 3/5 ज्यादा होता है? 3/5 हाँ बताओ बताओ। 3/5 3/5 ज्यादा होता है 3/5। देख, रोटियों की हिस्से करो भाई, एक बच्चे ने अपनी इस रोटी के 5। होता है। हाँ, 3/4 ज्यादा होता है ना, क्योंकि एक बच्चे ने अपनी रोटी के 5 हिस्से किए। जी तीन, उसने 3 टुकड़े खाए 5 टुकड़ों में से। एक ने अपने 4 टुकड़े किए, उसने 3 ही टुकड़े खाए। तो जिसने 4 टुकड़े किए होंगे उसके टुकड़े बड़े बड़े होंगे कि नहीं होंगे? जी हाँ, ऐसे समझना है। खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया, कभी को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे तो मुझे कितने मिलेंगे भाई? 40 हैं। 40 सिक्के मिलेंगे। हाँ, देखिए आप लोगों ने इसको पढ़ना है, और केवल जहाँ पे प्रश्न तुमने भरना है वही वही लाइन लिखनी है, सब पूरा पाठ उतारना नहीं है भाई। कभी राजा के दरवाजे तक पहुंचा, वहाँ के चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। जी कवि के पास और कोई चारा नहीं था, वह मान गया और अंदर पहुंचा। क्या देखो भाई, इसने कितना मांगा? आधा। तो आधा बोले तो आधा आधा कितना होता है? 1/2। 1/2 अब चौकीदार भी अपना हिसाब सोच रहा है। चौकीदार ने सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा है, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे कितने मिलेंगे भाई? 50। आधा मतलब 1/2, तो 100 का 1/2 50। अगर उसे 1000 सिक्के मिले तो वाह, मुझे मिलेंगे कितने? मिलेंगे 1000 में। 500 सिक्के हाँ, तो 500। 1000 का 1/2 आता है, किसी को निकालना? 1000 गुणा 1/2, 2 से 1000 को काटेंगे तो 2 पंजे 10, और आगे के 2 500। वेरी गुड, 500। ठीक है ना भाई? आगे चलिए। राजा कविताओं से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। अब देखो उसने क्या इनाम मांगा। महाराज, मैं 100 थप्पड़ चाहता हूँ। क्या? क्या 100 थप्पड़? राजा हैरान था। अब कौन बोल रहा था भाई कि अगर मैं चौकीदार होता तो मैं 3/4 हिस्सा मांगता? प्रीति कह रही थी। तो इसका मतलब, अगर प्रीति वो क्या गेट कीपर होती तो वहाँ बेईमानी करती, रिश्वत खाती। तुम हाँ, किसी ने तो बोला था। उसने 3/5 बोला। 3/5 बोला था। इसके बाद क्या हुआ होगा, कहानी को पूरा करो। कभी को इनाम का कितना हिस्सा मिला? अब आपने बताना है, सबसे पहले वाले ने कितना मांगा था? 1/10। 1/10 मांगा था ना? तो 100 थप्पड़ का 1/10 कैसे होता है? 100 का 1/10 निकालो भाई, 0 में से 0 गया तो 10, तो इसको 10 थप्पड़ पड़ी होंगी भाई। दूसरे वाले को कितना पड़ा होगा? उसने कितना मांगा था? 2/5 हाँ, तो इसको निकालो, 100 का 40 थप्पड़। हाँ 2/5 यानी 40 थप्पड़। 5 दूनी 20 हो गया भाई, 20 दूनी 40 थप्पड़। ठीक है। तीसरे वाले ने कितना मांगा था?
आधा। तो आधा कितना होता है? 50 थप्पड़। 100 का 1/2 50 होता है। ठीक है ना भाई? तो 100 का 1/2 50 हो गया। जी तो 50 थप्पड़ इसको मिल गए। तो 50 एक को मिलो, 40 एक को मिली और 10 एक को मिली। और जिसने कविता सुनाई उसको क्या मिला? हैं? 100 हो गई पूरी। लेकिन इनाम उसको भी तो बचना चाहिए था जिसने कविता सुनाई थी। जी उसको कुछ बचा? नहीं बचा। उसने सारी की सारी थप्पड़ें उन्हीं को बांट दी। जी अगला देखो भाई, हिस्सों की पैटर्न। ध्यान उधर भी दो किताब में। BCD ग्रिड के कुछ खानों को रंग कर अलग अलग पैटर्न बनाओ। तुमने ग्रिड का कितना हिस्सा रंगा है, ग्रिड का कितना हिस्सा सफ़ेद रहा, लिखो। अब जैसे देखिए भाई, यहाँ पे जो रंगा हुआ हिस्सा है ए वाले उस चित्र में, तो नीचे लिखा है 8/16 नीला, 8/16 सफ़ेद। मतलब जितने हिस्से हैं वो नीचे, और उसमें से नीला हिस्सा ऊपर और सफ़ेद हिस्सा भी ऊपर। वैसे इसको रंगना, इसको मैं बताऊंगा नहीं, इसको आप लोग खुद ही रंगोगे। ये अलग अलग ढंग से रंगना, ABCD को, तुम्हारी इच्छा है। अब सबके 8-8 मत कर रंगना, किसी में 7 अलग कलर कर दो। ठीक है ना? अब इसके जैसे 16 भाग हैं तो 16 में से जैसे 5 अलग कलर का कर दिया और उसको नीचे लिख दिया। सपोज तुमने पीला रंग लगाया तो पीला लिख देना 5/16। तो कोरा कितना रह जाएगा भाई? कोई बता सकता है? 16 में से 5 को हमने पीला कर दिया तो कोरा कितना रहा है? जल्दी बोलो। 11/16 बोलो ना। तो पूरा लिखना ना भाई, तुम जोर से बोलो, डरो मत, घबराना नहीं है। अगर 5/16 हमने पीला कर दिया तो कोरा भाग 11/16। हाँ, चलिए अब आगे। इन सबको अलग अलग रंगना, ऐसे नहीं सब बराबर, सबके 8-8 मत करना। अपनी मर्जी से रंग के इसको करना। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। ग्रिड ए को फिर से देखो। क्या ग्रिड में भरा हुआ रंग 1/2 नीला, 1/2 सफ़ेद है कि नहीं है? अब ये देखो भाई। हाँ, तो अब ये समतुल्य भिन्नों को समझो ना भाई। कहने का मतलब 8/16 का मान 1/2 होता है। ठीक है ना? 8/16 का मान 1/2 होता है। कैसे? 8/16 को अगर हम काटेंगे तो देखो 8 का भाग 8 में भी जा रहा है, 16 में भी जा रहा है। 8 एकम 8, 8 दूना 16 तो बराबर 1/2। कहने का मतलब एक आदमी अपनी रोटी के 2 टुकड़े करता है, 1 टुकड़ा खाता है। दूसरे आदमी ने अपनी रोटी के 16 टुकड़े किए, 8 टुकड़े खाए, लेकिन दोनों ने बराबर खाया। 8/16 भी उतना ही है जितना 1/2 होता है। तो इसी को कहते हैं समतुल्य भिन्न। क्या? समतुल्य भिन्न। अब इसको देखो आगे, ख में क्या लिखा है? 2/4 नीला, 2/4 सफ़ेद। क्या इसको माने कि 2/4 नीला, 2/4 सफ़ेद है? बोलो, है ना? अगर हम इसके 4 भाग करते हैं, सुनो, अगर हम इसके 4 भाग करते हैं, देखो 4 से कट रहा है। हाँ करना, ऊपर चित्र में देखो, इस हिसाब से भी देख सकते हैं। चित्र में इसके 4 भाग करो। अब 4 भागों में से एक खाने में दो दो ही तो है नीले, तब तो 2/4 और 2/4 2/4। या इसको मतलब ये कैसे कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना? मतलब अगर इसको हम काटेंगे तो 8/16 को हम किससे काटें? 4 से। 4 दूना 8, 4 चौको 16 तो 2/4 हो गया। 2/4 नीला, 2/4 सफ़ेद। 3/8 नीला, 5/8 सफ़ेद। ये सही है क्या? नहीं। हाँ, ये तो कहीं से नहीं होगा ना, तो ये गलत है, क्योंकि हिस्से तो बराबर हैं। तो यहाँ 5/8 और 3/8 का तो प्रश्न ही नहीं होता। 4/8 नीला, 4/8 सफ़ेद, क्या ये सही है? जी सर। हाँ, कैसे में? 2 से काटा, 2 वेरी गुड। 2 से हमने 8 को काटा, 2 चौको 8, और 2 से 16 को काटा तो 2 8 16, तो 4/8 हो गया। तो 4/8 सफ़ेद और 4/8 सफ़ेद नीला। नीला।
ठीक है 16 खानों को अपनी ग्रिड बनाओ और ऐसे पैटर्न बनाओ जिनमें, देखिए भाई ये 16 खानों का अपना ग्रिड बनाओ जैसे ये बना रखा है, ये करके दिखाना। जी और इसमें क्या करना है, 2/8 लाल, 1/2 पीला और 1/4 हरा बनाना उसमें अपने दिमाग से। 3/16 नीला, 5/16 लाल और 1/2 पीला हो, नीला पीला खवाला। 3/16 नीला, 5/16 लाल, 1/2 पीला। जी अब देखिए इसमें कैसे करोगे आप लोग, क्योंकि इसको जरा ध्यान से दे दो तुम्हें। जैसे पहले 2/8 लाल जी तो इसके हिस्से देखो नीचे, एक तो 2/8 है, एक 1/2 है, एक 1/4 है, तो एक के नीचे 2 है, एक के नीचे 8 है, एक के नीचे 4 है। तो तुम्हें इतने ही भाग बनाने होंगे, 16 खानों का ग्रिड बनाना है। देखो जी ग्रिड में होने चाहिए 16 खाने। अब इतना मैं तो नहीं बना पाऊंगा यहाँ हाथ से। 16 में से, क्योंकि 2/8 लाल दिखाना है, जी तो 16 खानों में से कितने खाने लाल भरेंगे? 16 खाना लीजिए 16 क्योंकि 2/8 दिखाना है, दो 8 में से 2 भरने हैं ना भाई, तो 16। हाँ वेरी गुड, कितना? 4 भरने पड़ेंगे भाई। ध्यान से सुनो, ये करके दिखा, तब मत बोलना कि मुझे नहीं आया, ठीक है ना। अब 1/2 पीला दिखाना है, 1/2 पीला पीला दिखाना है, तो कितने पे पीला भरोगे? 8, किसी भी 8 खाने पे भर देना पीले, किन्हीं भी 8 खानों पे, ठीक है ना भाई। आयुष समझ में आ रहा है तुम्हारे? तुम ध्यान से सुनो आयुष, 1/4 पे हरा भरना है, तो क्योंकि जब 4 में से एक भाग पे हरा भरना है, तो 16 में से कितने भाग पे भरोगे? हाँ 8 में से 2 भाग होंगे, तो 16 में से 4 भागों पे आपने नीला भरना है, हरा भरना है। तो वैसे इसका करना है भाई। तो यहाँ 16 में से 3 भाग पे नीला खवाला, देखिए 16 में से 5 भाग पे लाल। अब यहाँ 1/2 भाग पीला भरना है, तो 1/2 भाग में से कितने भागों में भरोगे? 8। देखो तो सारे भाग रंगे, 8 आपने पीला भर दिया, 5 लाल भर गए, 3 नीले भर गए, तो 5 8 और 5 13 और 3 16 भाग भर गए पूरे, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट चलो, रामू का सब्जियों का खेत, बहुत प्यारा है। रामू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं, वह अपने खेत में कौन सी सब्जी उगा रहा है? देखिए ये तो बहुत प्यारा है भाई, देख रहे हो। अब ये है, नीचे प्रश्न है, खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है, कितना हिस्सा? अब हम देखेंगे यहाँ कितने भाग हैं इसके सब्जियों के, 9 भाग है ना। अब 9 में से सबसे ज्यादा भाग पे कौन सी फसल है? देखो चित्रों में सबसे ज्यादा क्या है? टमाटर। तो टमाटर का भाग कितना होगा बताओ? 3/9 वेरी गुड, 3/9। हाँ तो इसको हम क्या करेंगे, काट भी सकते हैं भाई, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 भाग हो गया भाई। तो हम 3/9 भी इसको कह सकते हैं, सही है, और 1/3 भी कहेंगे तो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितने हिस्से में आलू उगा रहा है? 2/9 वेरी गुड भाई। अब ये कटेगा नहीं 2/9, क्योंकि 2 का भाग, तो इसको 2/9 ही भाग रहेगा, ठीक है। कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए उपयोग किया गया है, कितना हिस्सा बैंगन उगाने के लिए उपयोग किया गया है? पालक का बताओ पहले, पालक का 1/9 पालक, अब बैंगन 2/9 हाँ 2/9 बैंगन। वेरी गुड, समझ में आ रहा है तुम्हारा सबका? आयुष, अनूप का आ रहा है? अब तुम इस चित्र को देखकर कुछ प्रश्न लिखो भाई। किस चित्र को देख के? इसी चित्र को देख के तुम ये भी प्रश्न लिख सकते हो कि कितने भाग में मिर्च उगा रहा है? क्या शिमला मिर्च उगा, ठीक है ना। क्या कितने भागों में आलू और टमाटर उगा रहा है? दोनों के भाग जोड़ के लिखना। तो ऐसे 2-3 प्रश्न बना सकते हो ना। कितने भागों में बैंगन और पालक उगा रहा है, कर सकते हो।
जी चलो बढ़िया। तुम्हारे प्रश्न और उत्तर। जी देखिए भाई, रामू ने कुछ सब्जियां अपने दोस्तों के देने की सोची। उसने जी अबूबकर को 1/5 हिस्सा टमाटर, 1/3 हिस्सा आलू दिए। तो ये पहले हम टमाटर एक जगह 2 हिस्से करेंगे। यहाँ पे जो कोरा भाग है, जी 1/5 हिस्सा तो इसने टमाटर दिया। आलू कितना दिया? जी 1/3 हिस्सा आलू। जी किसको दिया? अब अबूबकर को। सिरजा को 2/5 हिस्सा टमाटर, 2/5 हिस्सा टमाटर और 3/6 हिस्से आलू आलू। आलू नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। अबूबकर के हिस्से पर नीले रंग से गोला बनाओ। सिरजा को मिले भाग को पीले रंग से दिखाओ। अच्छा, गोला बनाना भाई। तो देखो भाई, अबूबकर को मिला नीले रंग से 1/5। जी क्या? एक 1/5 हिस्सा। हिस्से पर नीले रंग से गोला बनाओ। सिरजा को मिले भाग को। तो पहले आलू का बनाते हैं 1/5। तो इसका मतलब इसके 5 हिस्से बनाने पड़ेंगे बराबर। जी आप लोग इसके 5 हिस्से बना दो। 1 2 3 4 5। 5 में से एक हिस्सा तो ये मिल गया अबूबकर को, ठीक है। और दूसरे हिस्से के लिए दूसरा कलर यूज करो। 5 में से 2 हिस्से किसको मिले? नैन्सी को। नहीं, हाँ, नहीं, किस अबूबकर को दिया और सिरजा को दिया। 2/5 हिस्से। ये टमाटर का कर रहा हूँ मैं पहले। 2 हिस्से। तो इसका मतलब जो 2 हिस्से बचे वो किसके हैं? नैन्सी के हैं। तो देखो भाई, 1/5 तो उसको बच के मिल गए अबूबकर को, 2/5 सृजा को और 2/5 ही बच गया नैन्सी को। इधर टमाटर के, हाँ, हेलो, टमाटर को 1/3 हिस्सा एक को मिला, 3/6 हिस्सा दूसरे को। तो इसका मतलब हिस्सा हमें 6 करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हिस्से बराबर करना है इसके 6। 6 हिस्से में से जब 6 में से 1/3 वाले को कितना मिलेगा भाई? 6 में से जब 3 में से 1 मिल रहा है तो 6 में से 2 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यहाँ पे ये इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमने हिस्से 6 किए तो उसको 1/3 मिला तो 6 में से 2 मिलेंगे और 6 में से 3 दूसरे को मिलेंगे। ये उसको ये अबूब करके हो गए 1/3 का मतलब 2/6। समझ रहे आ रहे हैं ना। और 6 में से 3 हिस्से मिल गए नैन्सी को कि सिरजा को? सिरजा को 6 में से 3 हिस्सा। अब 3 और 2 5 हिस्से चले गए। अब एक हिस्सा किसका बच गए? हाँ, ये बच गया नैन्सी का। नैन्सी लास्ट में है ना। नैन्सी मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, मैंने ऊपर यहाँ चित्र बना दिया। तो अब समझो 1/3 भाग आलू मिल गया, इसका मतलब 2/6 भाग मिला आलू। 1/3 और 2/6 भाग बराबर है अबूबकर को। 3/6 मिल गया सृजा को और 1/6 मिल गया आलू। तो इस तरह के आपने चित्र बनाने हैं, ठीक है भाई। आगे चलिए। नैन्सी को और कितने आलू टमाटर मिले? नैन्सी को कितने आलू टमाटर मिले तो आप लोग अब बता सकते हैं भाई। कौन गोले को पहले रंगेगा? यह खेल 4-4 के समूह में खेला जा सकता है। हर खिलाड़ी को नीचे दिए गए दिखाए गए अनुसार गोला बनाना है। हर एक को पेपर की पर्चियों पर 15 टोकन बनाने हैं। अपने टोकनों पर लिखो 1/2। ये ध्यान से देखो भाई, आप लोगों ने खुद करना, मैं नहीं बताऊंगा इसको। 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12 लिखते रहो। अब 11/12, 7-10/12, 12/12, 13/12 इस तरह कर लिखते रहो। टोकनों को मिलाओ और समूह के बीच में उनका ढेर बनाओ
अब तुम खेलने को तैयार हो। पहला खिलाड़ी एक टोकन उठाएगा, उसे पढ़कर चित्र के उतने भाग में ही रंग भरेगा भाई। जी जैसे अगर तुम्हें टोकन मिल गया 3/12, तो तुमने चित्र में से 12 में से 3 ही हिस्से रंगने, जी फिर उस टोकन को ढेर के नीचे रख देना है। अगला खिलाड़ी भी वही करेगा और इसी तरह खेल आगे बढ़ेगा। वही जीतेगा जो चित्र को पहले रंग भर के पूरा करेगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले रंग किसका भरता है, फिर तुम आगे प्रश्न है फिर कौन जीता, उसे कौन से टोकन मिले हैं। ये भी याद भी रखना कि पहले जब तुम्हारे पहली चाल आई उस समय तुम्हें कौन सा टोकन मिला था, 3/12 मिला कि 4/12 मिला कि 5/12 मिला, जी या 11/12 में, वो लिखना भी है। दूसरी बार में कौन सा आया वो लिखना भी है, क्योंकि अगर तुम जीत गए तो तब तुमने इस प्रश्न का उत्तर लिखना है ना, उसे कौन कौन से टोकन मिले। लिखो तुम्हें कौन से टोकन मिले, तुम गोले के कितने हिस्सों में रंग भरा। अब ये है भाई 12, ये ऐसा गोला है। जी तो जैसे तुम्हें पहले मिले 2/12, तो इसका मतलब 12 में से तुमने दो खाने रंगे। जी फिर मिला तुम्हें 4/12, तो इसका मतलब तुम्हें 12 में से 4 हिस्से रंगे। 4 हिस्से रंगे। अब कितने हिस्से बच गए, 4 और 2 6 तो रंगे, अब 6 हिस्से बच गए ना। जी अगर तीसरी बार तुम्हारा 11/12 आ गया तो क्या तुम रंगोगे? नहीं, वो बारी तुम्हारी गई, गायब हो गई। ठीक है ना। जी अगर हाँ 1/12 आता तो एक भाग रंग देते, जी या 6/12 आता तो तुम जीत गए थे, 6 भाग बचे हुए रंग गए, तुम जीत गए। तब तुम अपना उत्तर लिखोगे। समझ में आ गया ना। जी अब कार्ड की पहेली है भाई। देखिए यहाँ पे इस चित्र को ध्यान से देखो और नीचे नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर दो। तैयार है? जी अगला देखिए, हाँ तो ये चित्र देखिए ABCD देख रहे तुमने ध्यान से। अब इन पे प्रश्न है नीचे। वर्ग ए के सफेद भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटो। उत्तर मिला क्या? क्या यह आसान है? अब दूसरा सवाल करो। तुम इसके 2 बराबर भाग कर सकते हो, ए वाले के। ध्यान से देखो, क्योंकि इसका एक हिस्सा काला है, इसके नहीं करने 2 बराबर भाग, जो सफेद भाग है उसका करना है। जी कैसे करोगे, कोई बता सकता है? चलो नहीं बता सकते। इसका 1/4 भाग काला कर रखा है ना, जी तो इसके आप लोग क्या करो, पहले तो इसको जी सर जी 4 भागों में बांट दो। जी 4 भागों में, बांट दो। फिर प्रत्येक भाग के 2 भाग कर दो। मेरे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे? ऐसे ना, ये जो काला यहाँ पे इसको ऐसे मिला देना, ऐसे ये दोनों बन जाएंगे। कि कैसे मिलाना है 2 लाइनों से? यहाँ से और यहाँ तक। दो कैसे बराबर, नहीं बराबर बनने चाहिए ना। जी देखो या तो ऐसे कई तरह से हो सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग कि जैसे बीच में इसके 2 हिस्से कर दे, एक जो काला काला है उसके ऊपर से बीच में लाइन मार दे, तो ऊपर का भाग तो कोरा हो गया, तो इसके तो 2 हिस्से हो सकते हैं ऊपर के भाग के। जी अब नीचे एक छोटा हिस्सा बच गया, फिर इसके भी 2 हिस्से कर दिए, जी तो ऊपर में से जैसे एक भाग नीला कर दिया तुमने, और नीचे में से भी एक भाग नीला कर दिया। तो अब जो सफेद भाग है, तो ये जितना रंगा भाग है वो सफेद भाग का 1/2 है। ठीक है ना भाई। अब ये कह रहा है कि चलो दूसरे को रंगो। दूसरे को कैसे रंगना है? वर्ग बी के सफेद भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटो। क्या यह बहुत आसान है ना। अब तीसरा सवाल देखो। अब देखिए ये आसान है क्या, बी वाला। हाँ 3 बराबर भाग तो हम कर सकते हैं इसके, क्योंकि 3 ही भाग। इसको सीधा यहाँ पे हम प्लस का निशान बना दो इस चित्र में, तो इसके 3 ही भाग बन गए ना, 1/3 एक हो गया, 1/3 दूसरा, 1/3 दूसरा। देखिए मेरे पेन से हो नहीं रहा भाई, उससे तो आप लोग पेन से बहुत बराबर हिस्से करेंगे। सी वाला देखो, वर्ग सी के सफेद हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटो। क्या यह कुछ मुश्किल है? चिंता मत करो, आराम से करो। अगर तुम न कर सकते हो तो तभी उत्तर देखो। अब आखिरी सवाल है भाई। तो यहाँ पे देखिए इसका तुमने 4 बराबर भागों में बांटना है। जी कैसे बांटोगे, कोई बता सकता है? जैसे अगर देखिए भाई, आप लोग घर में 4 भाई बहन हैं, क्या
थोड़ी देर के लिए सोचो। 4 भाई बहन है। जी आपकी मम्मी 3 लड्डू लाई। जी मम्मी ने कहा कि चारों भाई बराबर खाओ, बराबर बांटो। जी कैसे जी बांटोगे? बताओ कैसे बांटोगे? सोचो सोचो सोचो, फटाफट दिमाग से बोलो, जल्दी जल्दी, यहाँ टाइम हो रहा है। अच्छा, भाग से विधि से कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, 3 लड्डुओं को 4 भागों में बांटना है, तो 3/4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? मतलब 3 में 4 का भाग देंगे, जी जी तो 3 में 4 का भाग देने का मतलब 3/4 भी लिख सकते हैं ना उसको। जी इसका मतलब ये है कि हमने हर लड्डू के 4 टुकड़े करने हैं। जी पहले एक लड्डू के हम क्या करेंगे, 4 टुकड़े करेंगे, चारों भागों में बांट देंगे, एक एक टुकड़ा। फिर दूसरे लड्डू के भी 4 टुकड़े करेंगे, चारों भागों में बांट देंगे। तीसरे लड्डू के भी 4 टुकड़े करेंगे और चारों भाइयों में बांट देंगे। अब तो क्योंकि सी वाले के देखो हम 3 हिस्से तो इसके बराबर दिख रहे हैं, बहुत आसानी से धन का निशान मार के हो जा रहे हैं। इसके अगर बीच में ऐसा करो, यहाँ से धन का निशान मार दो सेंटर में, तो इसके 1/3 1/3 3 भाग हो गए कि नहीं हुए बराबर, काला भाग छोड़ के। तो इसको भी ये 3 लड्डुओं को समझ लो। अब इसको प्रत्येक को हम 1/4 में बांट देंगे। क्या? प्रत्येक के 4 भाग कर देंगे और इसका एक भाग रंग देंगे, इसका एक भाग रंग देंगे, इसका एक भाग रंग देंगे, तो 1/4 हो गया पूरे। सफेद भाग का 1/4 हो गया। तो नहीं आ रहा समझ में? जो जो 3 हिस्से बचे हैं, इसके 3 हिस्से करना तो बड़ा आसान है ना, क्योंकि एक हिस्सा काला है, तो बचे 3 हिस्से। धन का निशान मार के 3 हिस्से बचे कि नहीं बचे? तो उन 3 हिस्सों को ये समझ लो कि जैसे तुमने लड्डू बांटा, 3 लड्डुओं को 4, तो हमने क्या किया, प्रत्येक लड्डू के 4 टुकड़े किए, तो इसके भी प्रत्येक हिस्से के 4 बराबर हिस्से तो कर सकते हैं तब, क्योंकि वो वर्ग हो गया। तब 3 वर्ग बन गए ना हमारे, तीनों वर्गों के 4 हिस्से करो, 4 में से एक भाग रंगो, और जब तो उन तीनों भाग जो तुमने रंगे उसको मिला करके उसका 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफेद भाग का 1/4। अब अगला देखो भाई, सी वर्ग डी के सफेद हिस्से को 7 बराबर भागों में बांटो। इसे करने का विश्व रिकॉर्ड 7 सेकंड का है, लेकिन तुम कुछ मिनट ले सकते हो। सोच कर थक गए? उत्तर पृष्ठ नंबर 68 पर देखो। क्या यह समुचित मुश्किल था? इसका उत्तर 68 पेज पे देखिए और करिए, फिर अंदाजा लगाओ और जांचो हर एक आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है। पहले अंदाजा लगाओ फिर उत्तर में जांचो। तो पहले अंदाजा लगा करके इसको देखिए, तो एक कछुए का कौन सा भाग रंगा होगा? वैसे ही बोल दो अंदाजे से, गलत अपने अपने अंदाजे से। एक और बोलो। देखिए इसके भाग, ये अष्टभुज है भाई, बार बना हुआ। इसके गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाओं वाला है। हाँ, तो इसका मतलब इसके अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो ठीक है ना। इसका भी आप लोग अंदाज से, मुझे नहीं पता, शायद जो ये लाल वाला भाग है 1/6 हो सकता है। तो क्योंकि इसको नाप के करना और इसके हिस्से बनाना, तब देखना 1/6 है कि नहीं है। ठीक है भाई। वृत्त रंगना, कार्ड की पहेली और इस तरह की अन्य गतिविधियां कक्षा में की जानी चाहिए। चलो ये ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ देखिए, ये तीसरा वाला है। ये कितना भाग हो सकता है? चित्र 3 में इसको भी मिलाइए आप लोग, ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए। अब देखिए 2/, ये हो गया 2/9। वेरी गुड। कितना हो गया? अब इसको भी मिलाइए, इसको भी ऐसे मिलाना, पर बराबर होने चाहिए इससे। अब इसको देखिए, ये हो रहा है 4/1 2 3 4 5 15, 4/15 हो रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, तो आप लोग गिन लेना, करते ना। फिर तुम्हें ये भी थोड़ा कठिन है, इसको भी देखिए जरा। क्या तुम्हें यह चित्र याद है? छोटे त्रिभुज को देखो, यह वर्ग का कौन सा हिस्सा है? तुम यह कैसे पता लगाओगे? बड़ी त्रिभुज को दूसरी आकृतियों को छोटे छोटे त्रिभुजों में बांटो, लाल त्रिभुज की तरह। कुल कितने त्रिभुज मिलेंगे? जैसे ये लाल त्रिभुज बना हुआ है, वैसे आपने ये छोटा उसमें बांटना है त्रिभुजों में। तो हम क्या करेंगे, इसको
जैसे ये है तो इसका भी एक त्रिभुज ऐसे बना देंगे, फिर जी एक त्रिभुज ऐसा बना देंगे, फिर एक त्रिभुज ऐसा बना देंगे। एक दो तीन ठीक है भाई। चार और पाँच छः एक सात एक आठ एक नौ एक दस यहाँ पे जो है ना, जी ये तो ऐसा बांटा, ये बांटा, ये बांटा, ऐसे ही कर सकते हैं। ये बांटा, इसका भी यहाँ लाइन मारी, यहाँ बटा, यहाँ बटा, ऐसे 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 करते रहना भाई आप लोग। तो तब देखना कितना, कितने भाग हुए। एक दो तीन चार, गिनो जरा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 16 भाग हो रहे हैं। जी 10 11 12 13 14 15 16 जी आप लोगों के 16 हुए। वेरी गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए फिर आगे चलो, रंगीन हिस्से। ये देखिए रंगीन हिस्सा, एक ये है। इस वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है। बराबर हिस्सों में से एक भाग को नीला रंग दिया गया है, तो ये 1/2 हो गया भाई। दो बराबर भागों में से, यहाँ पे 2 लिखना है आपने। क्या लिखना है? 2 बराबर हिस्सों में से एक भाग को नीला रंग आ गया है। इस वृत्त को बराबर हिस्सों में बांटा गया है। इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, यहाँ पे 4 लिखिएगा। बराबर हिस्सों में से भागों में नीला रंग है, तो 4 बराबर हिस्सों में से 2 भागों में नीला रंग है। ठीक है, तो 2/4 और 1/2 बराबर है भाई। अब वैसे ही आगे आगे भी करो। इस वृत्त को कितने भागों में रंगा गया है, ऐसे लिखना आपने। 1 2 6 बराबर भागों में रंगा गया है, 6 में से 3 भागों में नीला रंग है। फिर इसको भी ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो हम यह कह सकते हैं कि 1/2 2/4 3/6 और 4/8 बराबर है कि नहीं है। जो देखिए इसके 4, इसको 8 भागों में रंगा गया है लास्ट वाले वृत्त को, लेकिन इसका 4 भाग नीला है, तो इसका है तो आधा ही, इसका भी आधा ही, उसका भी आधा ही। तो इसका मतलब क्या समझे हम, 1/2 2/4 और 3/6 और 4/8 ये सारे के सारे क्या हैं, बराबर है। बराबर। तो इसको कहते हैं समतुल्य भिन्न। जी ठीक है भाई। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जी तो बाय, गुड नाइट। बाय।